हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक मिश्रा धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। टेस्ट सीरीज का ये नेक्स्ट क्लास है और जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे हम आज उस डिस्कस करते हैं। इसके पहले की टेस्ट की 2 क्लासें हो चुकी हैं, जो आपकी क्वेरीज थी उनको हमने सॉल्व किया है। तो इसके पहले जो 2 वीडियो आप लोगों ने, जिन बच्चों ने नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, या टेलीग्राम पर या प्लेलिस्ट में जाकर कहीं भी उस 2 वीडियो को, बाकी के जो वीडियो हैं आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम अगली क्लास को स्टार्ट करते हैं और उसके आगे के प्रश्नों को ले रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, आप भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लगाने का प्रयत्न करिए। क्वेश्चन दे रखा है कि धैर्य कोचिंग द्वारा होली माह पर, आई थिंक यही क्वेश्चन है, हाँ, धैर्य कोचिंग द्वारा होली पर 12,000 रुपए की एक ऑफलाइन बैच खरीदते हैं। खरीदने पर 30% की छूट मिलती है। श्रेया ने इस ऑफर का फायदा उठाया और इसके साथ साथ डेबिट कार्ड द्वारा भुगतान करने पर 30% की अतिरिक्त छूट मिलती है। 30% की अतिरिक्त छूट मिलती है। उसने खरीद मूल्य का 15% नोट्स PDF खरीदने पर खर्च कर दिया। तो ज्ञात कीजिए कि वह उस कोर्स को कितने में बेचे कि उसे 14.28% का लाभ हो। चलिए क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बैच है, ऑफलाइन बैच, तो उसका जो फीस का चार्ज है वो दे रखा है 12,000 रुपए। ठीक है, 12,000 रुपए दे रखा है। ठीक है, अब उसने ये बोला कि इस पे 30% की छूट मिलेगी। होली के ऑफर पर 30% की छूट मिलेगी। तो 30% की छूट मिलने का मतलब ये क्या होगा, अगर 30% की छूट मिलती है, अगर 30% का छूट मिलता है, तो इसका मतलब ये बैच कितने परसेंट का है, 70% का बैच है। तो अगर इसका 70% आप निकालेंगे तो 0 0 12 7 84, ये आ गया छूट के बाद। ये कब आ गया, छूट के बाद। अब फिर बोला गया कि अगर आप डेबिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो आपको 20% की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो अगर इतना मूल्य हो गया, अगर आप डेबिट कार्ड से भुगतान करेंगे तो 20% और डिस्काउंट मिलेगा, यानी अब इसका भी क्या होगा, 80%, 20% इसका डिस्काउंट होगा। तो अब ये कितने मिलेगा, तो मिलेगा 0, 8 चौक 32 की 2 3 और 8 ठाई 64 और 64 3 67। तो ये हो गया इसका खरीद मूल्य। खरीद मूल्य यानी वह इतने में क्या करती है, आपका बैच परचेज कर लेती है। इतने में बैच वह खरीद लेती है, इतने रुपए में। अब आपसे फिर वो बोला जाता है कि जितना उसका खरीद मूल्य है, यानी इस बैच का जो भी खरीद मूल्य है, इस पर इसका 15% PDF परचेज करने में लग जाता है। कितने परसेंट, 15% PDF नोट्स। तो यहां से अब आप देखेंगे जो PDF नोट्स है वो कितने का होगा, तो PDF नोट्स होगा इसका 15%। इसका 15% PDF नोट्स होगा। तो आप कट कर लेंगे 0 और 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 6 12। ऐड कर लेंगे 3 क्षेत्र का 18 का 8, 1 3 त्रिका 9 10 0 1 3 त्रिका 9 1 10, 1008 रुपए। यानी अगर आप बात करें तो जो उसका टोटल CP बना, वो टोटल CP कितने का बना, एक ये 6,720 रुपए और 1,008 रुपए। तो 6,720 और 1,008 रुपए, तो 8 2 7 और 6 1 7। क्लियर है, तो ये इसकी टोटल CP आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि वह इसे कितने में बेचे, कि उसे इस कोर्स को वह कितने में बेचे, उसे 14.28% का प्रॉफिट हो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट का मतलब कितना होता है, 14.28% का मतलब कितना हो गया, 14 सही 2/7%, और इसका मतलब कितना होता है, 1/7। आपने इधर का नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूं इधर, आप क्लियर समझ लीजिएगा चीजों को। चलिए 1/7, यानी अगर CP उसकी 7 की है, अगर CP 7 की है तो उसकी SP कितने की होगी, 8 यूनिट की होगी। वह कितने में बेचे, कितने में सेल करे। CP आपकी कितनी दे रखी है, 7728, 7728,
यानी एक यूनिट की वैल्यू अगर आप यहां से निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 1104 रुपए। तो अगर अब आप यहां से 8 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आप 1832 की 2 और 3 8832, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है 8832। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो डाउट हो आप बताइएगा, पोस्ट करिएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट करिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन दे रखा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका 1/27 से वही अनुपात हो जो 3/7 से 5/9 का अनुपात है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए कि 1/27 से वही अनुपात हो जो 3/7 का, यानी मान लेते हैं वह संख्या यक्स है, तो यक्स का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का किसके साथ हो, 5/9 से, 5/9 से। आप इस चीज को समझना, मान लेना कि वह संख्या क्या है, x है, तो x का 1/27 से वही अनुपात हो, या आप ऐसे लिख सकते हैं x का 1/27 के साथ वही अनुपात हो जो 3/7 का 5/9 के साथ है। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको पता है कि इन दोनों का गुणा इधर होगा, इन दोनों का गुणा इधर होगा। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये 27 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27x बराबर इस 9 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो 9 3 27 ऊपर होगा और नीचे 5 7 35 होगा। 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/30। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जब आप क्वेश्चन देखा करिए तो आपको मैंने इसका लिंक टेलीग्राम पर दे रखा है, तो आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं पूरा पेपर। और अगर आप सीधे वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार वीडियो को पॉज किया करिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया करिए, अपनी प्रैक्टिस को चेक करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कि किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में किया गया है। मान लेते हैं कि अगर कोई पेंटिंग है इस तरीके से, अगर कोई पेंटिंग है, यहां पर देख लेते हैं, इस तरीके की कोई पेंटिंग है, तो इस पूरी पेंटिंग में ब्लू और येलो का जो रेशियो है वो 4:3 का है। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले का अनुपात 2:3 है, ऊपरी हिस्से का मतलब यानी 2 हिस्सा होगा इसका, आधा आधा, तो ऊपरी हिस्से में ये 2:3 के अनुपात में है। कौन कौन सा, ब्लू और येलो। तो निचले हिस्से में ब्लू और येलो का अनुपात आपसे पूछ रखा है, निचले हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर के कई बार पूछा गया प्रश्न है, लगभग 2-3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं पूरे भाग की बात करूं, पूरे भाग, तो पूरे भाग पर ब्लू और येलो का रेशियो कितना, 4:3। और आधे भाग की बात करूं, आधे ऊपर, यानी आधा भाग कहाँ है, ऊपर, आधा भाग कहाँ है, नीचे, तो इसमें कितना है, 2:3। यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूं, जो पूरा होगा वो आधे का क्या होगा, 2 गुना होगा। जो पूरा भाग होता है, यानी ये जो पूरा भाग है वो ऊपर वाले भाग का क्या होगा, 2 गुना। तो यहां पर अगर आप आधा नहीं लिखना चाहते तो आप यहां पर लिख सकते हैं ऊपर का 2 गुना, ऊपर का 2 गुना। ठीक है, अब ऊपर का 2 गुना कैसे होगा वो जरा समझना। ये टोटल कितना है, 4 3 7 यूनिट, ये कितना है, 3 2 5 यूनिट।
अब इसका 2 गुना होना होगा। अब आप देखिए यहाँ पर 5 है, ये 7 है, ये इसका 2 गुना नहीं है। अगर ये 5 हो तो इसे 10 होना चाहिए था, अगर ये 4 हो तो इसे 8 होना चाहिए था, लेकिन ये 5 है और ये कितना है 7 है। तो सबसे पहले दोनों को बराबर कर लेंगे, तो इसमें 7 का गुणा कर देंगे और इसमें कितने का गुणा कर देंगे 5 का। अभी ये दोनों बराबर है और इसमें कितने का गुणा कर देते हैं, अभी 2 का गुणा कर देते हैं। यहाँ तक ये चीजें क्या थी, बराबर थी यहाँ तक। अब इसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब मैं यहां से फिर से लिखता हूं पूरा भाग और यहां लिखता हूं ब्लू और येलो। इसमें टोटल 10 का मल्टीप्लाई होगा, 10 चौके 40 और 10 तिहाई 30। इसमें 7 का गुणा होगा, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21। आप इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है, ऊपर का। अगर पूरे भाग में से ऊपर का माइनस कर दीजिए तो कहाँ का आ जाएगा, नीचे का भाग आ जाएगा। और 14 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 26 और ये कितना हो जाएगा 9। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर वो क्या हो जाएगा 26:9। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा सभी सॉल्यूशंस का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, आप देखिए सॉल्व करने की कोशिश करिए। दे रखा है कि यदि चुने गए और न चुने गए यानी सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड उम्मीदवारों का अनुपात 14:25 था, तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता तथा 10 लोग कम चुने जाते, यानी 10 लोग नॉन सेलेक्ट होते, कम चुने जाते, तो चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 3:5 होता। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये आप एक वज्र गुणनखंड विधि होती थी, कक्षा 6, 7, 8 में आप लोग पढ़े रहे होंगे। वज्र गुणनखंड विधि या तिर्यक गुणा या क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, तो उस तरीके से ये रेशियो में इसका मिक्स करके इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। ये एक मेथड है जिसको जब आप रेशियो को जब हम रेशियो की क्लास लेंगे तब इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज होती है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इसको बोलते हैं तिर्यक गुणन। ठीक है, तो तिर्यक गुणन का रेशियो में क्या यूज है, कैसे यूज है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप में जो क्वेश्चन दिया गया है वो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड। सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 14:25। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि यदि तो कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया था यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता। आवेदन जो होता है इसमें सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड दोनों शामिल होते हैं, और ये कितने हैं 14 लोग कम, 35 लोग कम आवेदन किए होते और 10 लोग कम चुने जाते, यानी अचयनित, इसको बोलते हैं नॉन सेलेक्टेड। ये 10 कम चुने जाते हैं, ठीक है, और ये 35 कम आवेदन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इतना क्वेश्चन समझ में आता है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, तब अगर ऐसा होता तो रेशियो जो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड रेशियो है वो कितना बन जाएगा आपका, 3:5 बन जाएगा। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। पहले सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो था 14:25। तो यहां से अगर मैं निकालूं कि टोटल आवेदन आपने कितना किया था, तो आप बोलोगे 25×4 कितना हो जाएगा, 39 यूनिट। 25 और 14 कितना हो जाएगा, 39 यूनिट आपने आवेदन किया था। अब आपको अगर आगे देखा जाए, उसने बोला कि यदि आप 35 लोग कम आवेदन करते और 10 लोग कम चयनित होते, यानी नॉन सेलेक्टेड क्या हो जाते, 10 कम हो जाते, तो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का रेशियो कितना हो जाता, 3:5 हो जाता। तब आपको बताना है कि ये जो आवेदन है ये कितना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 39 यूनिट की। आप अगर सवाल समझ रहे होंगे तो एक बार आप इसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिए।
चलिए, सवाल में कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। 10 लोग कम चुने जाते हैं, कम चुने जाते हैं, ये सेलेक्टेड है, सॉरी ये सेलेक्टेड है, ये कम चुने जाते हैं, चयनित, ठीक है, सेलेक्टेड है, कम चुने जाते हैं, ठीक है, ना चुने जाते ऐसा नहीं लिखा गया, कम चुने जाते हैं। अब आप अगर इस सवाल को देखो तो सबसे पहले आप जरा ध्यान से समझना, हमें रेशियो किसका बनाना है। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। रेशियो, क्या सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड और सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड पे क्वेश्चन लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वहां पर फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूं, आप ये देखो कि ये जो डिफरेंस दिया गया ये किसका दिया गया, ये दिया गया आवेदन और चयनित का। तो आपको रेशियो किसका निकालना होगा? आपको रेशियो निकालना होगा आवेदन और चयनित का, इन्हीं का रेशियो भी निकालना होगा, आवेदन और चयनित का। तो उन्हीं का रेशियो हम निकाल देते हैं। तो यहां पर आइए, यहां से देखते हैं। अगर मैं सेलेक्टेड और टोटल की बात करूं तो सेलेक्टेड कितने हैं? 14, और टोटल कितने होंगे? इनको जोड़ लेंगे तो 25, 5, 4, 9 और ये 39। बाद में कितना है? सेलेक्टेड कितने हैं? 3, तो सेलेक्टेड कितने हैं? 3, और टोटल कितने हो जाएंगे? 5, 3, 8। अब आपको बोला गया कि आवेदन कितने लोग कम करते हैं, यानी 35 लोग कम आवेदन करते हैं, तो यहां पर आप लिख दीजिए 35 लोग कम आवेदन करते हैं। और चयनित 10 लोग कम चयनित होते हैं, यानी जितने पहले लोग चयनित हो रहे थे अब वो 10 कम होंगे, तो सेलेक्टेड में 10 कम हो जाएंगे। अब आपको इनका यहां से मल्टीप्लाई और इनका यहां से, फिर इनका इसमें मल्टीप्लाई और इनका इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं फिर से समझा रहा हूं, ये प्रारंभ में इनका रेशियो बन गया यहां से, और फिर इनका रेशियो बन गया ये यहां से। टोटल आ जाएगा 5, 3, 8, वहां से आ जाएगा 39। अब इनका मल्टीप्लाई आपको करना है, तो ऊपर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहां पर क्या लिखेंगे। 8 चौक 32 की 2, हासिल लगे 3, 8 एकम 8, 8 3 11, 112। 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 त्रिक 27 की 7, हासिल लगे 2, 3 त्रिक 9, 9 2 11, यानी 117। तो आपको इसका डिफरेंस लेना है, तो 117 यूनिट माइनस 112 यूनिट। मैं फिर से डिवाइड कर लेता हूं, मल्टीप्लाई 14 8 112, और 39 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 त्रिक 27 के साथ 2, 3 त्रिक 9 2 11, और इनका जब आप डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। अब मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर, 35 पंचे 105। अब इसका यहां पर चेक करते हैं, 35 में 3 का मल्टीप्लाई, 35 में 3 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 105, और 10 में 8 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 80। अब आप इन्हें जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और ये कितना हो जाएगा? 2, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 25। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब आपसे बोला गया था कि प्रारंभ में टोटल कितने आवेदन थे, तो प्रारंभ में टोटल कितने आवेदन थे? 39। तो 39 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45 की 5 4, और 5 3 15 4 19। एक बार कैलकुलेशन फिर आप चेक कर लीजिएगा, 5 9 45 4, 5 3 15 4 19। क्लियर, ठीक है। 195 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, 195 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक चलिए, ऑप्शन नंबर ए। यहां तक आपको बात अगर समझ में आ गई होगी। अब मैं अगर आपको फोकस करूं, अगर आपको एग्जाम में लगाना होता तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में कैसे लगाते? समझिए कि अगर ये हूबहू एग्जाम में आ गया होता क्वेश्चन तो आप कैसे करते हैं। तो जो आपको विकल्प दिया गया है, देखिए मैं आपको बार बार एक चीज समझाता हूं, नोट्स में क्वेश्चन लगाने का, क्लासरूम में क्वेश्चन पढ़ने का, समझने का तरीका अलग होता है। एग्जाम में क्वेश्चन को परफॉर्म करने का तरीका अलग होता है। आप क्लास में बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चीजों को बेसिक से लेकर धीरे धीरे सब कुछ सीखते हैं, इसलिए समय लगता है। जब आप किसी क्वेश्चन, कोई टीचर आपको कोई क्वेश्चन समझाता है तो उसका प्रयास ये रहता है कि इस क्वेश्चन से जुड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, जो कैलकुलेशन का पार्ट है, वो सारा सब कुछ बच्चे को समझ में आए। इस वजह से किसी क्वेश्चन को समझाने में समय लगता है।
अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना होता और हूबहू ये क्वेश्चन आया भी है, अगर आप एग्जाम में करते तो इतना समय ना लगता। आप बस देखिए इनका जो विकल्प दिया गया है 195 और 166 और 498 और 332। अगर अब आप इसे एग्जाम में कर रहे होते तो आपसे टोटल पूछा है और टोटल की वैल्यू कितनी है, टोटल की वैल्यू कितनी है 39। टोटल की वैल्यू कितनी है 39 यूनिट का मतलब क्या होता है 13 इंटू में 3, यानी हमारा वो आंसर सही होगा जो 13 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। अब मैं चेक करता हूं क्या ये वैल्यू 3 से कटेगी, तो ये वैल्यू 3 से नहीं कटेगी। ये वैल्यू 3 से देखें तो ये वैल्यू भी 3 से नहीं कटेगी। अगर इसको देखा जाए तो ये वैल्यू 3 से कटेगी और ये देखा जाए तो ये दोनों वैल्यू 3 से कट जाएंगे। क्लियर है। अब हम चेक कर लेते हैं कि 13 से कौन सी वैल्यू कटेगी, तो 13 से इन दोनों में चेक कर लेते हैं कि 13 से कौन सी कटेगी। आप किसी एक को चेक कर लेना, चाहे ये जो वैल्यू मान लेते हैं। अगर ये चेक करते हैं 49 और 8, ये 13 से कटती है तो 13 तियां 39, ठीक है, ये 108 आ जाएगा और 13 अट्ठे 104। तो ये वैल्यू 13 से नहीं कटेगी, तो अकेले 13 से वैल्यू कौन कटेगी 195 इस क्वेश्चन का आंसर। तो एग्जाम में जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां पर कई तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ये आपका परफॉर्मेंस रहेगा। अगर ये आपको लंबा लगता है तो आप इस तरीके से चीजों को चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो आप अपने मन में ऐसा बिल्कुल मत सोचिए इतना लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में लगाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस लंबा करना पड़ता है ताकि आपको चीजें डिटेल से समझ में आए। अदरवाइज क्वेश्चन जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो इतना लेंथी नहीं रहेगा क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कि एक परीक्षा में राम का स्कोर मोहन और अंजलि के स्कोर का 1/12वां है, यानी 1/12वां है। समीक्षा के बाद उसमें से प्रत्येक का स्कोर 6 बढ़ जाता है। अंजलि, मोहन और राम का संशोधित स्कोर 11:10:3 के अनुपात में था, तो फिर अंजलि का स्कोर राम के स्कोर से कितना अधिक है। अंजलि का स्कोर राम के स्कोर से कितना अधिक है। चलिए, सवाल में दे रखा है कि जो राम का स्कोर है वो मोहन प्लस अंजलि के स्कोर का 1/12वां है। अगर आप इसका रेशियो निकालें तो ये 1 होगा और ये कितना होगा 12 होगा। क्लियर है यहां तक। चलिए, मैं आपको ये भी बताते चल रहा हूं कि लड़के बच्चे यहां पर कहां गलती कर रहे होंगे, वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसा था, तो जब संशोधित हुआ तो संशोधित में अंजलि, मोहन और राम, तो अंजलि, मोहन और राम का जो रेशियो आया वो 11:10:3 था। अब बच्चे यहां पर पहली गलती ये कर रहे होंगे कि यहां पर टोटल 13 यूनिट मैं बता रहा हूं, हो सकता है आप ये गलती ना कर रहे हो। यहां पर क्या इनको जोड़ रहे होंगे, ये 13 होगा, और जब इनको जोड़ रहे होंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10, 20 और ये 24 यूनिट। एक मिनट, कहीं गलत हो गया, 3, 1, 4 और ये 1, 1, 2, ठीक है, 24 यूनिट। आप इन दोनों को बराबर करने की कोशिश कर रहे होंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सब लोग 6 बढ़ चुके हैं। यहाँ पर टोटल कितनी वृद्धि हो चुकी है, यहाँ पर टोटल कितनी वृद्धि हो चुकी है 18। राम भी 6 बढ़ चुके हैं, मोहन भी 6 बढ़ चुके हैं और अंजलि भी कितना बढ़ चुकी हैं 6 बढ़ चुकी है। तो सबके सब 6 बढ़ चुके हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब और कैसे कर सकते थे इसको, वो भी मैं समझा रहा हूं। आप इसे, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन आपने किया है क्रॉस प्रोडक्ट से, आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। उस तरीके से कैसे लगेगा आप समझना। यहां पर राम और अंजलि, तो यहां पर आप राम प्लस मोहन और अंजलि, सॉरी, राम रेशियो मोहन प्लस अंजलि, ठीक है।
क्रॉस प्रोडक्ट से इसको लगाएंगे। बाकी इसके 2-3 मेथड और भी हैं, लेकिन हमको जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको अभी बताता हूं। अब यहां पर राम कितना, ये कितना, 1:12। ठीक, अच्छा आपसे पूछा क्या पहले वो देख लेता हूं। तो राम का स्कोर अंजलि के स्कोर से कितना अधिक है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा ऐसे लगाता हूं, ये मैं मिटा देता हूं यहां पर। सवाल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, राम और अंजलि और मोहन, अंजलि और मोहन को एक साथ रखते हैं, क्योंकि जो पहला रेशियो है उसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कि अंजलि का कितना है और मोहन का कितना है। यहां पर अगर देखा जाए तो राम का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और अंजलि और मोहन का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अंजलि और मोहन का कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, 1 और 12। ठीक, अब आप यहां पर देखिए, राम यहां से यहां तक कितना बढ़ गए हैं, 6, और ये यहां से यहां तक कितना बढ़ जाएंगे, टोटल 12। यहां पर 6 रखने की गलती मत करिएगा, क्योंकि यहां पर अंजलि और मोहन 2 लोग हैं, तो दोनों का 6 बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 12 बढ़ जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई यहां करिए, इसका मल्टीप्लाई यहां, 12×3 36 और 21×1 21, तो इनका जो हो जाएगा 36 यूनिट। 36 कैसे, 12×3 36 और 21×1 21 माइनस 21 यूनिट, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 यूनिट। अब इनको सॉल्व करते हैं, इनका मल्टीप्लाई यहाँ, इनका मल्टीप्लाई यहाँ, 12×6 72 माइनस 12×1 12, तो कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। तो 15 यूनिट ये कितना हो जाएगा, 15×4 60, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। अब आप यहाँ पर देखिए, जो आपको दे रखा था अंजलि, मोहन और राम, ये दे रखा था 11, 10 और 3, इनके बीच का डिफरेंस, अंजलि और राम के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 यूनिट। तो आपको 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8×4 32, तो 32 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, तो 32 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अंजलि और राम का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 11:3, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 8 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4, तो 8×4 32, तो 32 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए जो क्वेश्चन आपको तुरंत ना समझ में आया करे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या वीडियो को पॉज कर आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें नॉर्मल सा बस आपको वो एवरेज निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया गया है 49:68 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए। 49:68 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आपसे बोला गया है कि 49:68 में क्या जोड़ा जाए कि यह जो अनुपात हो वो 3:4 हो जाए। देखिए इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका होता है कि आप इसको रेशियो के थ्रू लगा पा रहे हो, डिफरेंस लेकर, कॉमन डिफरेंस मेथड होता है रेशियो का, एक उससे लगा सकते हैं। एक आप इस तरीके से 49 में ये जोड़िए और इस तरीके से 3 गुणा करके भी आंसर निकाल सकते हैं। मेरा मानना है कि एग्जाम में इसका जो ऑप्शन आपको दे रखा है, मैं ऑप्शन एक बार लिखना चाहूंगा, 3, 5, 8, 9, 3, 5, 8, 9। मेरा जो मानना है कि अगर ऑप्शन छोटे हैं, जैसे 3, 5, 8, 9 इस तरीके के ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए 79, 81, 115 इस तरीके का अगर रहे, तो फिर आप ऑप्शन से मत लगाइएगा, तब जो कॉमन डिफरेंस मेथड है आप उससे लगाइएगा। कभी किसी दिन उस क्लास को भी हम अगली किसी वीडियो में देखेंगे। अभी मैं इसे ऑप्शन के थ्रू लगाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चेक बाय ऑप्शन से लगाने की कोशिश करता हूं। आप जरा ध्यान देना कि ऑप्शन से कैसे लग पाएगा, मेरा बात समझना। अगर मैं 3 लूं
तो क्या यहां पर 3 जोड़ूं? अगर मैं इसको 3 जोड़ देता हूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 3 12 और ये कितना हो जाएगा? 52। क्लियर है? और जब इसको जोड़ूंगा, यहां पर भी 3 जोड़ूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 3 11 की 1 और ये 71। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि आपको करना क्या है। आप देखना है क्या ये 52 3 के मल्टीपल में आता है? बिल्कुल नहीं आता। 4 इसके मल्टीपल में नहीं आता, तो ये नहीं होगा। जैसे मैं 8 की बात करता हूं, मैं समझाता हूं आपको। अगर मैं 8 को ले लूं तो 49 + 8, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये जल्दी हो पाएगा। अगर आप लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 8 17 की 7 और ये 57। अब आप देखिए 19 3 57, ये 3 के मल्टीपल में है, ये 8 आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे भी आप चेक कर सकते हैं। 8 8 16 की 6, हासिल लगा 1 और ये कितना? तो 19 3 57 और 19 चौके 76, 3:4। अभी देखिए 4 का मल्टीपल भी 76, 4 का मल्टीपल है 57, 3 का मल्टीपल है। तो 1 सेकंड या मैं मान के चलता हूँ 5-10 सेकंड भी अगर लग जाता है तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आप ऑप्शन से इस सवाल को चेक कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद के जो क्वेश्चन रह जाते हैं हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद का जो 1-2 प्रश्न रह गया है वो किसी दिन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं, जिन बच्चों को कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप उसे पूछा करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि टेलीग्राम पर आप, टेलीग्राम जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से लिंक को कॉपी करके ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी डाउट हो आप वहाँ पर भेजा करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका आंसर आपको वीडियो के थ्रू या ऐसे रिटन में आपको दे सकूँ। आज की क्लास बस यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।